तो कैसे हैं आप लोग? आई हो कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आधा डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रिया। यह क्रिया का दूसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका देख लिए हुए थे और वो 16th अर्थात 16वां एपिसोड था हिंदी व्याकरण का, और ये 17वां एपिसोड होने वाला है। इसमें जो है क्रिया के संरचना के आधार पर भेद पढ़ेंगे, क्रिया के बहुत सारे अन्य भेद भी होते हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके बेस पे भाई साहब जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं मिल के उसको मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए अपन बात कर रहे थे ये कि संरचना के आधार पर, इसके पहले तो हम लोग देख चुके थे कि क्रिया के भेद कितने होते थे, सामान्य रूप से क्रिया बनता किस चीज़ से था, धातु कितने प्रकार के होता था, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते। उसके बेस पर कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके थे उसको भी हम लोग कवर किए थे और उसको मिल के बवाल मचाए थे, ठीक है ना। आज जो है हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार को देखेंगे कि संरचना के आधार पर जो है क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, फिर उसके बाद अन्य इसके भेद देखेंगे और उसके बाद उसके बेस पे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं भाई साहब उसको भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए कह रहा है क्या, संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भागों में बांटा गया। भाई साहब संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से ही पता चलता है, प्रेरणा, किसी को प्रेरणा देना, खुद नहीं करना, किसी को प्रेरणा देके काम करवाना, ठीक है ना। तो ये होता है संयुक्त क्रिया। कभी कभी क्या होता है कि 2 क्रिया है, एक जो होता है मूल धातु होता है और उसमें कोई और क्रिया लग जाता है, इससे संयुक्त क्रिया बन जाता है। हम क्या देखे थे कि कभी मूल धातु में क्या था कि अगर ना पढ़ते जुड़ जाता है तो सामान्य क्रिया बन जाता था, लेकिन मूल धातु में अगर कोई अन्य क्रिया जुड़ जाता है तो संयुक्त क्रिया बन जाता है। उसी तरह नाम धातु की, नाम धातु क्रिया में क्या होता था मेरे भाई, नाम धातु क्रिया में एक तरह से तो धातु था, यहाँ पर नाम धातु का है कि किसी क्रिया विशेषण में अगर कोई सर्वनाम क्रिया क्रिया यहाँ पर करे, सर्वनाम संज्ञा और विशेषण, ये तीनों में से कोई भी ऐसा वर्ड है और उससे जो है हम लोग चेंज करके कोई अगर क्रिया बनाए, जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, बात समझ नहीं, तो इस तरह के कोई वर्ड आएगा उसे हम लोग कहेंगे नाम धातु क्रिया। एक एक करके हम सब का पोस्टमार्टम करते हैं, बस लास्ट तक आप बने ना रहिए, फिर इसके बाद क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आइए 1 नंबर में देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए कह रहा है कि जिस क्रिया से कर्ता स्वयं न करे, मतलब कि वैसा क्रिया जिससे हमें क्या हो, स्वयं करने का, मतलब कि कर्ता के स्वयं करने का बोध न हो, बल्कि ऐसा पता चले कि कर्ता किसी और से करवा रहा है। बस समझे कि नहीं, वो खुद नहीं कर रहा है बल्कि वाक्य में ऐसा पता चलेगा उस क्रिया को देखने के बाद कि ये कर्ता खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर स्वयं न कर, किसी अन्य व्यक्ति से करवाने का बोध हो, उसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। जैसे देखिए लिखना, तो हम बोलते हैं कि मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। यहाँ मैं बोलूँगा कि मैं लिखवाता हूँ, लिखवाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं खुद लिख रहा हूँ, या मैं जो है सब्जेक्ट जो है खुद लिख रहा है। यहाँ जो है मैं लिखवाता हूँ यानी सब्जेक्ट जो है खुद नहीं लिख रहा है, ये कोनो और से करवा रहा है, किसी और से लिखवा रहा है। मतलब क्या, यहाँ खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। तो जब किसी और से करवाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। बात समझे, हंसना, हंसवाना। देखिए हंसना, हंसाना और हंसवाना, इसीलिए 2 तरह का चीज होता है। जैसे देखिए लिखना, लिखाना, लिखवाना, ये 2 तरह की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया बन रहा है। इसीलिए पूछेगा प्रेरणार्थक क्रिया का कौ रूप, तो प्रेरणार्थक क्रिया का 2 रूप। एग्जाम में पूछा हुआ था कि प्रेरणार्थक क्रिया का कौ रूप, तो प्रेरणार्थक क्रिया का भाई साहब 2 रूप। कैसे बनेगा, तो लिखना जो होता है सामान्य क्रिया हो गया, और सामान्य क्रिया से लिखाना बन जाएगा, और लिखाना से लिखवाना बन जाएगा, पढ़ना से पढ़ाना बन जाएगा, फिर पढ़ाना से पढ़वाना बन जाएगा। तो एक तरह से देखें कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझे कि नहीं, चढ़ना से चढ़ाना बन जाएगा, और फिर चढ़ाना से चढ़वाना बन जाएगा, हंसना से हंसाना बन जाएगा, फिर हंसाना से हंसवाना बन जाएगा। बात समझ आया? आगे होगा, आगे बढ़े। चलिए करें नोट, आना, गरजना, घिघियाना, टकराना, तुतलाना, पछताना, पढ़ना, सकना, लंगड़ाना, यहाँ लंगड़ाना अनुस्वार होगा, चंद्रबिंदु, पाना आदि क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बनता। भाई साहब ये अपवाद है, इससे प्रेरणार्थक क्रिया आप नहीं बना सकते हैं।
अगर पूछेगा पाना से, तो पाना से पैरनार्थक क्रिया क्या बनेगा? पवाना। लंगड़ा से लंगड़वाना, ऐसा थोड़े हो सकता है भाई साहब। आना से आवाना, क्या बन सकता है? गरजना से गरजवाना। नहीं बन सकता है भाई साहब, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड है, कुछ ऐसा क्रिया है जिसका पैरनार्थक क्रिया नहीं बन सकता है। दिमाग में चिपका कि नहीं चिपका? आगे बढ़े। देखिए कह रहा है क्या यहाँ पर? संयुक्त क्रिया। अभी जस्ट देखे थे संयुक्त क्रिया में दो तरह की क्रिया होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर चल देना, हंस देना, रो देना, झुक जाना। तो जब मूल, यहाँ पर देखिए, जब मूल धातु में जैसे मूल धातु में पढ़ना, जाना, देना, बात समझे नहीं, इस तरह का कुछ अगर लगा रहेगा, देना, होना, यहाँ पर देखिए ना सब लिखा हुआ है, उठाना, सकना, चुकाना, करना, भेजना, चाहना आदि जोड़ने से करेगा। यहाँ देखिए दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो धातु आपस में मिलेगा, यानी एक तो मूल धातु हमेशा रहेगा, ठीक है ना, उसके बाद कोई अन्य जो होगा क्रिया या धातु मिलेगा, तो क्या बन जाएगा आपका? संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ये होता है कि जो है यहाँ पर जुड़ने का काम कर रहा है। तो जुड़ने का काम करेगा क्या? जब एक ही जाति के कोई चीज जुड़ेगा। तो संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे थे, तो जब दो व्यंजन जुड़ता था, अलग अलग व्यंजन, तो नया व्यंजन बनता था, मतलब व्यंजन ही जुड़ता था। बात समझ आया? तो उसे संयुक्त कहते थे। संयुक्त स्वर, तो जब दो स्वर मिलता था अलग अलग, तो आपस में क्या होता था? एक अलग स्वर का निर्माण करता था, तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते थे। तो संयुक्त क्रिया, तो जब दो अलग अलग क्रिया मिलेगा तो एक नया क्रिया बनाएगा, जेकरा को कहेंगे हम लोग संयुक्त क्रिया। जैसे चल देना, हंस देना, रो देना, झुक जाना, चल पड़ना, दौड़ पड़ना, ये सब जो होगा आपका। तो कह रहा है कि सामान्य क्रियापद का निर्माण ना प्रत्यय जोड़ने से होता है। बिल्कुल सही बात है। सामान्य क्रियापद का निर्माण कब होगा? मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से। जबकि संयुक्त क्रियापद का निर्माण क्या होगा? मूल धातु में किसी अन्य धातु के जुड़ने से, अन्य क्रिया के जुड़ने से। बात समझ आयल की ना? अब आगे देखिए, यही कह रहा है कि यहाँ पर कि जब भी संयुक्त क्रिया का निर्माण होगा ना, तो ये सब वर्ड हमेशा आता रहता है। आना, जाना, होना, पढ़ना, देना, उठाना, ये सब जो वर्ड है ये हमेशा क्या होता है? मूल धातु में जुड़ा रहता है। बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि नोट, अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से संयुक्त क्रिया बनाई जा सकती है। बात समझे कि नहीं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों से संयुक्त क्रिया बन सकता है। जैसे देखिए अकर्मक क्रिया, जैसे रो से रो पढ़ना, गिर से गिर पढ़ना, लेट से लेट जाना, हंस से हंस देना, ये जितना भी है, रोना, गिर से गिरना बनता है ना, गिरना, लेटना, हंसना, ये सब क्या है? अकर्मक है। इसके साथ कर्म का संभावना नहीं बनता है, ठीक है ना। दूसरा करें क्या? सकर्मक क्रिया। मतलब क्या? सकर्मक, बेच, तो बेच से बेच लेना, पढ़ से पढ़ लेना, खा से खा लेना, पकड़ से पकड़ लेना, उठा से उठा लेना। बस समझे कि नहीं? तो इस तरह की कोई भी चीज़ें आएगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। जब गलती नहीं होगा तो आपसे भाई साहब एग्जाम में नंबर भी नहीं छूटेगा। एकदम बवाल मचा के 99% लाइएगा नंबर, समझे कि नहीं? बिहार बोर्ड वाला तो बवाल मचाया ऐसा। नाम धातु क्रिया, बहुत ही अच्छा ये आपका प्रश्न है, थोड़ा सा समझना है, पॉइंट है। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? देखिए हम तो क्रिया नॉर्मल समझे, जिस शब्द से हमें काम करने का बोध है उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संज्ञा होता है, कभी कभी क्या होता है कि सर्वनाम होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपका विशेषण होता है, ठीक है ना। तो इन सभी से क्या होता है कि क्रिया का बोध हो जाता है। कैसे क्रिया का बोध होता है? कि उससे जब भी कोई संज्ञा, जैसे मान लिया हाथ आया, ठीक है ना, और हाथ से कुछ उसमें चेंज करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके, बात समझे कि नहीं, ऐसा एक वर्ड बना रहे हैं, ऐसा एक शब्द बना रहे हैं जिससे हमें किसी न किसी कार्य करने का बोध होगा। जैसे हथियाना, तो हम नॉर्मल बात में हथियाना का मतलब क्या होता है कि हम किसी को मारते हैं। लतियाना मतलब किसी को लात से मारते हैं, माने किक मारना, बात समझे नहीं। बतियाना मतलब बात करना। तो एक वर्ड आता है जिसको हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई काम तो हो रहा है,
लेकिन उस वर्ड को देखेंगे, गहराई से देखेंगे तो ये समझ आएगा भाई साहब कि ये वर्ड जो है किसी न किसी संज्ञा से बना हुआ है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने से बना हुआ है, सर्वनाम के रूप में परिवर्तन करने से बना है, विशेषण के रूप में परिवर्तन करने से बना है। तो जब भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के रूपों में परिवर्तन करके किसी शब्द का निर्माण किया जाए और उससे किसी कार्य के होने का बोध हो तो उसे कहेंगे हम लोग नाम, धातु, क्रिया। नाम का मतलब संज्ञा, और संज्ञा में जब कोई चेंज करके उसमें धातु मान लीजिए लगा, धातु तो लगता नहीं है बेसिकली, उसमें चेंज करके बात समझ नहीं, जब नया वर्ड बनाएंगे तो क्रिया बन जाएगा, ओके कहेंगे नाम धातु क्रिया। समझ आइल कि ना आइल। जैसे देखिए लाठी से लठियाना, दुख से दुखाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। बात समझ रहे नहीं, कहते लोग कि चोर गांव में चोरवा को लतियाते लतियाते ले गया सर, पुलिस चोर को लतियाते हुए ले गई है। बात समझ नहीं, तो ऐसे होता है भाई साहब, गलती कीजिएगा तो लात खाइएगा, मतलब लतियाते जा। नहीं कहता कि उसकी मम्मी आज बड़ी लतियाई है उसको, बस में नहीं, उसके पापा आज बहुत लतियाए हैं उसको, ठीक है ना। अब देखिए कृदंत क्रिया, देखिए कृदंत क्रिया सिंपल याद रखिएगा, ज़्यादातर मैक्सिमम मैंने बहुत कम पूछता है, ठीक है ना। तो कृदंत क्रिया में मैक्सिमम क्या होता है कि जब कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली जो क्रिया होगी उसे हम लोग कृदंत हम लोग कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि उसके मैक्सिमम टाइम में देखेंगे कि उसके अंत में जो है ना को छोड़कर बाकी अन्य जो है प्रत्यय है लगा रहता है। जैसे ता देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम में देखते हैं कि यहाँ पर लगा रहता है दौड़ता, हंसता, रोया, खाया। बस समझे कि नहीं, इस तरह कोई भी चीज़ आएगा तो उसे कृदंत हम लोग क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या हम लोग कि क्रिया के अन्य भेद, बात समझ आया। अब देखिए क्रिया का अन्य भेद में सहायक क्रिया हम लोग पढ़े होंगे, बार बार पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, मेन वर्ब पढ़ते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। बात समझिए, तो करें क्या, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम टाइम में है, हूँ, हो, था, थे, थी, इतना ही हम लोग याद रखते हैं, है, हूँ, हो और था, थे, थी, यही सहायक क्रिया है। ये गा, गे, गी जो है ना, ये सहायक क्रिया नहीं है, ये प्रत्यय का कार्य करता है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करें, सहायक क्रिया नहीं है, वो प्रत्यय का कार्य करता है। गा, गे, गी क्या है, सहायक क्रिया नहीं है, प्रत्यय का कार्य करता है। सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होता है। देखिए जब भी सहायक क्रिया आता है ना, वो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर देता है। अगर मुख्य क्रिया उसमें नहीं रहा है, मुख्य क्रिया रहता है लेकिन अगर सहायक क्रिया नहीं रहता है तो अर्थ कंप्लीटली क्या होता है, हमें समझ नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं मैं खाता, अब खाता से क्या, खाता से क्या, मैं खाता हूं, खाता था, तो इसे समझ आया कि अच्छा मैं अभी खा रहा हूं, खाता था मतलब हम पुराने पिछले समय की बात कर रहे हैं, तो ये अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। बात समझ रही, इससे हमें टाइम का ही पता चलता है। अगर पूछेगा क्रिया से किस चीज़ का पता चलता है, तो समय का पता चलता है, समझे कि नहीं। नोट, जब क्रिया में मुख्य क्रिया नहीं आता है तो सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया बन जाता है। बहुत ही अच्छा बात है, बात समझ नहीं, याद रखिएगा। जब क्रिया, जब वाक्य में जो होता है ना, जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं आएगा, जब वाक्य में क्या आएगा, मुख्य क्रिया, जैसे मैं बोलता हूं वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या हो गया, है, लेकिन बोलेंगे वह जा रहा है, तो यहाँ पर जाना है, जा रहा है, बात समझ नहीं। तो जा रहा है इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब मुख्य क्रिया, तब है हुआ सहायक क्रिया, लेकिन इसमें कोई अन्य है के अलावा कोई अन्य क्रिया नहीं है, इसलिए है यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। दिमाग में बिल्कुल आपके सटा होगा, चिपका होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए कह रहे क्या, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, बात समझ आया, मतलब नाम से ही पता चला है कि पूर्वकालिक, जो एक काम पहले हो चुका हो और उसके बाद कोई अन्य क्रिया का निर्माण, मतलब और एक क्रिया हो रहा हो या स्टार्टिंग हुआ हो, बात समझे कि नहीं, उसे कहेंगे हम लोग पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब पहले, जब कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त कर तत्काल ही कोई दूसरा क्रिया, मतलब यहाँ दो क्रिया देखेंगे कि वाक्य में जब दो क्रिया होगा और एक क्रिया ऐसा है जो तुरंत समाप्त हो गया हो और फिर क्या हो, तुरंत दूसरा, उसके समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू किया गया हो, उसे कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। कौन कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया, पहले वाली क्रिया को जो तुरंत समाप्त हुआ है उसको कहेंगे हम लोग पूर्वकालिक, क्योंकि यहाँ नाम कर रहा है पूर्वकालिक क्रिया, मतलब ये कि जो तुरंत पूर्व में क्या है, समाप्त हुआ है, ओकरा को कहेंगे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर कह वह खाकर सो गया, मतलब क्या कि खाने की क्रिया पूरा हो गया उसके बाद सो गया, तो इसलिए खाकर सो गया, तो खाकर वाला जो होगा ना वो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। सोना नहीं होगा, ये सो नहीं होगा,
पहुँच कर बात किया, तो ये पहुँच कर पहले पहुँचा उसका बाद बात किया, तो पहले काम कौन कंप्लीट हुआ, तो जो काम कंप्लीट होगा जो पूर्व में कंप्लीट हो गया उसे कहेंगे हम लोग पूर्वकालिक। तो कंप्लीट हुआ पहुँच कर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसमें बात एक ध्यान रखना है कि कभी कभी दो क्रियाएं साथ साथ होती है, तो वो क्रिया जो होगा पूर्वकालिक क्रिया नहीं कहलाएगा, वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। प्यार से समझिएगा, जब कह रहा है कि दो क्रिया एक साथ हो रहा हो तो पहले वाला क्रिया क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए वह बैठ कर खाता है, मतलब अभी बैठा भी है खा भी रहा है, इसका मतलब यहाँ बैठ कर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। जैसे देखिए वह सोकर गाता है, मतलब देखिए वो सो जाता है उसके बाद गाता है, मतलब सोया भी हुआ है गा भी रहा है। तब सोचिए कौन क्रिया, यहाँ पर केवल गाता क्रिया होगा, सोकर क्या होगा, क्रिया विशेषण। समझ आ गया, आगे बढ़े चलिए। करा विधि क्रिया। देखिए विधि क्रिया जो है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है, जिससे आदेश देने का बोध हो, आज्ञा का बोध हो, ठीक है ना, उसे हम लोग कहेंगे विधि क्रिया। आज्ञा का ज्ञात हो उसे हम लोग कहेंगे विधि क्रिया। ठहर जा, घर मत जाओ, घर जाओ मत जाओ, जो भी कुछ लिख लो, ठीक है ना, घर मत जाओ, यहाँ आओ वहाँ जाओ, इस तरह की कोई भी आएगा जिससे अज्ञार्थक क्रिया का बोध होगा, नॉर्मली समझिए उसे हम लोग कहेंगे विधि क्रिया। देखिए लॉलीपॉप लिख लिया, नाम हंसवा देगा, टाइपिंग करने के लिए देते हैं भाई को, ठीक है ना, है नहीं होगा, ठीक है ना। लॉलीपॉप प्रश्न, अब हम इसको सोच रहे हैं चेंज कर दे हाजमोला प्रश्न, हाजमोला प्रश्न, इसलिए क्योंकि मान लीजिए हम लोग पिछला पूरा चैप्टर को खाते हैं, ठीक है ना, पूरा भर पेट खा लेते हैं, पचाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो पचाने के लिए यही हम लोग का हाजमोला प्रश्न होगा कि एकदम आएगा बवाल मचाएंगे, तुरंत एकदम मचाते मचाते हम लोग पूरा का पूरा खाना वास्तव में पच जाएगा इसको बनाते बनाते, ठीक है ना, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं इस चीज़ को इस नाम को हम लोग क्या करें, चेंज कर दे, अब इसको कर दे हाजमोला प्रश्न। आप लोग कमेंट कीजिए कि हाजमोला प्रश्न कैसा रहेगा। कह कि जाना से प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगा, तो जाना से जनाना नहीं बनेगा, जनवाना नहीं बनेगा, भेजना, हाँ जाना से क्या होगा, जाना, खुद नहीं जाना, किसी को भेज देना, तो जाना से क्या बनेगा, भेजना, आंसर क्या हो जाएगा, भेजना, जनानी थोड़े बनेगा। मेघ बरसने लगा में किस प्रकार में किस तरह के क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो देखिए कह क्या कि मेघ बरसने लगा, यहाँ पर देखिए पूर्वकालिक क्रिया तो होगा नहीं, इसमें दू का ऐसा कुछ नहीं है जो समाप्त हो रहा है। संयुक्त क्रिया बरसने लगा, नाम धातु क्रिया होगा नहीं, कोई नहीं होगा नहीं, तो संयुक्त क्रिया यहाँ पर क्या होगा, बरसने लगा। देखिए ना यहाँ पर लगा लगा हुआ है, बरसने का कार्य एक तो यहाँ पे क्या हो गया, बरसने लग गया, उसमें लास्ट में एक और वर्ड लग गया लगा, बस में तो दो क्रिया है इसमें मिल करके, इसलिए बरसने लगा क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, ये वाक्य पढ़ेंगे और देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। करेक्ट। वह नहा कर खाता है, तो नहा कर, तो नहाने के बाद खाता है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। राम सो कर पढ़ता है, हो बाबा यहाँ तो बात पकड़ा गया, वह सो कर पढ़ता है, तो सो कर पढ़ेगा तो दोनों क्रिया साथे साथे, तो साथे साथे कुछ होगा नहीं होगा, आगे पीछे होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, साथे साथे वाला बात आएगा, तो पिछला को हम लोग बदल देंगे, ओकरा कहेंगे क्रिया विशेषण, लेकिन आगे पीछे क के होगा तो क्या होगा, एगो होगा पूर्वकालिक, एगो होगा मुख्य क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर वह पढ़ कर सोता है, तो ये सही है, लेकिन सो कर पढ़ता है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तुम हंस कर रोते हो, बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, बी। यह क्या है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। करेक्ट है। बात से नाम धातु क्या बनेगा, तो नाम धातु क्या बनेगा, बतियाना, सिंपल बात है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में नाम धातु का प्रयोग हुआ है, तो किस में नाम धातु का प्रयोग हुआ है। करेक्ट है। चाय ठंडी हो गई, थोड़ा गर्मा देना, तो ये गर्मा देना ये नाम धातु नहीं है, ये क्या है आपका संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। करा क्या, वे लोग यहाँ से चले गए, इसमें भी नहीं होगा। तुम कल से आ रहे हो, इसमें भी नहीं होगा। प्रदूषण बहुत कम हो गया है, नहीं होगा। ये भाई यहाँ नाम धातु क्रिया कह रहा है, यहाँ पर तो है संयुक्त क्रिया, इनमें नाम धातु क्रिया कोनो हईले नहीं है,
यहाँ क्वेश्चंस को नाम धातु बना लो, इससे संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, यहाँ नाम धातु की जगह पर संयुक्त क्रिया बना लो भाई, संयुक्त क्रिया, यानी ऐसे लिख लेना संयुक्त क्रिया। तो नाम धातु की जगह पर क्या लिख देंगे आप, संयुक्त क्रिया, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा बात गलत हो गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आंसर नहीं है, हमारा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बदल लेंगे, बवाल मच जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का कितने रूप अभी जस्ट बताए, 2 गो, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, लिखना लिखाना लिखवाना, लिखना सामान्य क्रिया, लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक और लिखवाना दूसरा प्रेरणार्थक यानी द्वितीय प्रेरणार्थक। तो कगो प्रेरणार्थक, 2 गो प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। फिर कह वाक्य, क्रिया वाक्य में डैश कार्य करती है। अभी बताए थे क्रिया वाक्य में विधेय का काम करती है, क्योंकि भाई साहब सब काम इसी के हाथ में होता है, क्रिया नहीं आएगा तो वाक्य का उद्देश्य पूरा नहीं होगा है, तो क्या होगा, विधेय का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। करेगा मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया, ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं, तो करेगा कि मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया ये दोनों किस में, तो संयुक्त क्रिया, सिंपल बात है, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत में आएगा। फिर कह रहा है क्या कि पुलिस चोर को लतियाते हुए ले गया, इस वाक्य में नाम धातु क्रिया, तो नाम धातु क्रिया कथी, तो लतियाना। तो देखिए यहाँ पर 2 गो वर्ड, देखिए कंफ्यूज करने के लिए, लतियाते, लेकिन लतियाना से क्या बना है, लतियाते, इसलिए हम बाबूजी को पूछेंगे, बेटा को नहीं पूछेंगे, बात समझे कि नहीं। बाबूजी कौन है यहाँ पर, लतियाना, मतलब बेस वर्ड जो होगा उसको हम चूज करेंगे। करेगा कष्ट से वह डैश रहा है, इसमें कौन सा जो होगा ना क्रिया होगा यहाँ पर सुटेबल होगा, तो कष्ट से बड़बड़ा रहा है, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर कौन से बड़बड़ा रहा है, फटफटा रहा है, उछल रहा है, टड़प रहा है, तो आंसर कौन हो जाएगा आपका, टड़प रहा है, कष्ट से टड़प रहा है सब नहीं होगा। समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज कमेंट बिलो। ये बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह चैनल पर हर तरह की वीडियो हमेशा मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त के पास भी शेयर कर दो यार, क्या जाता है, कोनो पैसा लग रहा है। आज के लिए बस नहीं, जय हिंद।